कल हमने पढ़ी थी सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में एक शब्द पढ़ा था शुरुआत में, हर व्यक्ति। हर व्यक्ति संहिता के प्रतिकूल हर कार्य या लोक के लिए इसी संहिता के अनुसार दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब हर व्यक्ति के कुछ अपवाद भी है, वे अपवाद यहाँ दे रखे हैं आपके सामने। पहला अपवाद है, देखिए हर व्यक्ति में, जैसे किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो से अपवाद में आ जाएगा और उसको उसके ऊपर हमारा इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होगा। यद्यपि संहिता की धारा 2 के अनुसार हर व्यक्ति का आपराधिक दायित्व है, पर ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय संविधान का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अभियोजन से मुक्ति प्राप्त है। जैसे पहला आता है आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, दरअसल प्रधानमंत्री 1975 में ऐड किया गया था। इससे पहले केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2 व्यक्ति शामिल थे। ये जब तक अपने पद पर बने हुए हैं, ना तो इनके खिलाफ कोई कार्यवाही, कोई आपराधिक कार्यवाही चालू रखी जा सकती और नए दाखिल की जा सकती। दूसरा अपवाद आपका है विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु होगा युद्ध के कार्यों के संबंध में, केवल युद्ध के कार्यों के संबंध में, युद्ध के कार्यों के संबंध में अन्य देशी शत्रु का दांडिक न्यायालय द्वारा विचारण नहीं किया जा सकता। केवल युद्ध के कार्यों के संबंध में हमारे देश की जो इंडियन पिनल कोड है, वो विदेशी शत्रु के कार्यों के ऊपर, जो युद्ध के रिगार्डिंग कार्य हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। लेकिन यदि कोई विदेशी शत्रु चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, जो युद्ध के कार्यों से हट करके कार्य होते हैं, लूटपाट करते हैं, तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो जाएगा। तीसरा अपवाद है आपकी विदेशी सेना, फॉरेन आर्मी। जब एक राज्य की सेना अपने देश की सहमति से किसी विदेशी राज्य की भूमि पर हो, तो ऐसी सेना उस राज्य की अधिकारिता से उन्मुक्त होती है। इसका मतलब अगर विदेशी सेना कोई चाइना से है या पाकिस्तान की कोई सेना हमारी परमिशन लेकर के हमारी सरजमी पर आ जाते हैं, तो हमारी इंडियन पिनल कोड उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट अपवाद आपका है युद्धपोत या युद्ध के जलियान, इसको भी बचाव दिया गया। और लास्ट है आपका विदेशी संप्रभु या राष्ट्रीय अध्यक्ष। विदेशी संप्रभु या राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब होगा यदि कोई फॉरेन सोवरेन, मतलब यदि अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया में आ जाता है, तो इंडियन पिनल कोड उसके ऊपर अप्लाई नहीं है। बात समझ रहे ना? इंडियन पिनल कोड से उसके अधिकारिता से उसको मुक्ति दे दी गई, समझे ना? वजह क्या है? चूंकि संप्रभु अपने देश का सर्वोच्च प्राधिकारी होता है, अतः वह अन्य देशों की अधिकारिता के अधीन नहीं है। वह संपूर्णतः स्वतंत्र है और अपने देश की मर्यादा का प्रतीक भी होते हैं। इसलिए अपना इंडियन पिनल कोड विदेशी संप्रभु या वहां के राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लास्ट है आपका विदेशी द्वारा विधि की अज्ञानता। विदेशी द्वारा विधि की अज्ञानता, इसका मीनिंग होगा इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई विदेशी भारत की टेरिटरी में आकर के ऑफेंस करता है, वैसे तो हमारे इंडियन पिनल कोड नो डाउट अप्लाई होगा ही होगा उसके ऊपर, लेकिन देखिए विधि की भूल क्षमा की योग्य होती है, और तथ्य की भूल क्षमा की योग्य होती है, लेकिन विधि की भूल क्षमा की योग्य नहीं होती। लेकिन दंड देते समय इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन विदेशी व्यक्ति के ऊपर नो डाउट हमारा इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा ही होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, सेक्शन 3। सेक्शन 2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 3।